अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम और ये गुफ्तगू मैं आपके साथ कर रहा हूं पाकिस्तान के उन लोगों के मसाइल के हवाले से जो बहुत बड़ी अक्सरियत के मसाइल हैं। होना तो ये चाहिए था कि एग्जेक्टिव जो गवर्नमेंट है वो इन मसाइल की तरफ तवज्जो कर रही होती, लेकिन हमने ये देखा है कि जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर हमें इन इश्यूज़ को एड्रेस करती हुई नज़र आ रही है। साकिब निसार साहब जब रिटायर्ड हुए अब से चंद माह पहले, तो उसके बाद जो पब्लिक लिटिगेशन थी उसमें खासी उसमें हमने देखा है कि जो सू मोटो नोटिस तो बिल्कुल नहीं लिए गए, लेकिन बहुत सारे वो इश्यूज़ जो अवामी इश्यूज़ थे उन पर भी गुफ्तगू कम हमें नज़र आई। लेकिन अब इस्लामाबाद में जो बेंच नंबर 1 है जिसको जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा देख रहे हैं, और कराची का बेंच है जिसको फ्यूचर चीफ जस्टिस गुलजार देख रहे हैं, बिल्कुल भरपूर अंदाज में चंद दिनों से जो आवाम के मसाइल हैं उन पर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की है। आज जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों की फ़ीस है उसके हवाले से जो पटिशन थी, जो रिव्यू पटिशन है स्कूल के मालकान की, उस पर अपना फ़ैसला महफूज किया है। और ये मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसेस में जब बेपनाह इजाफ़ा किया गया तो उन्होंने उसको कैप कर दिया था। ये कहा गया था, कानून बना दिया था कि 5% से ज़्यादा सालाना फ़ीसों में इजाफ़ा नहीं हो सकता, और अगर उससे ज़्यादा करना है तो वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन मालकान इसके ख़िलाफ़ अदालत में गए। सिंध हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों ने इस जो फ़ैसला था ये फ़ीसों को कैप करने का, इस पर उन्होंने इसको अपहोल्ड किया, तो ये फिर अपील में आए। जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अब ये उसकी रिव्यू पिटीशन है। मालकान ये कह रहे हैं कि उनको इजाज़त दी जाए जितना वो चाहे फ़ीस में इजाफा कर सकें। ये जो कैपिंग है 5% की, ये नहीं होनी चाहिए। और जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पेश हुई, मैं आपको उसके फैक्ट्स बता देता हूँ। सिर्फ 20-21 स्कूल, जिनमें सिटी स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल, बीकन हाउस और इसके अलावा तकरीबन 21 फ्रॉबल्स और ये इस तरह के 21 स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक अरबों रुपए का प्रॉफिट है। मसलन सिटी स्कूल का 2018 में जो रेवेन्यू जनरेशन थी वो तकरीबन 7-8 अरब रुपए थी, इससे पहले सालाना 5 अरब रुपए। इसी तरह बीकन हाउस, इसी तरह लाहौर ग्रामर, इसी तरह लकास, इसी तरह दारुल हकम, इसी तरह जो और भी सेट फास्ट, इसी तरह बहुत जो 19, 20, 21 जो स्कूल हैं उनकी जो ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी उसके मुताबिक अरबों रुपए इनका रेवेन्यू है। और एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ये जो स्कूल्स हैं ये अपने अखराजात बढ़ा देते हैं फ़ेक अंदाज में, सिर्फ फॉर टैक्स पर्पसेस। मसलन अपने CEOs और डायरेक्टर्स की उनकी जो इनकी तनख्वाहें हैं वो 80-80 लाख, 90-90 लाख होती हैं। फिर इसके अलावा ये इन्होंने पिछले 3-4 साल में 2 दफ़ा कम अज़ कम बहुत सारे स्कूल्स ने अपने एसेट्स को रिवैल्यूएट किया, और वो जो अपने असासे हैं उनकी तादाद को फिर पेपर्स में बहुत कम करते हैं और बताते हैं कि हमें नुकसान हुआ। इसी तरह मसलन एक सिटी स्कूल है, उसने 2 अरब रुपए जो उनके पास पैसे जमा हुए वो निकाल लिए और फिर कहा कि हमें अपने पैसे पूरे करने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। तो फिगर्स को भी फज करके तो जो प्रॉफिट है वो कम दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑडिटर जनरल के मुताबिक इनका जो रिटर्न है इक्विटी पर वो 36%, 40%। और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि इतना पैसा तो सिर्फ मंशियात में ही आप कमा सकते हैं। आज इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई, अब अगले चंद दिनों में इसका फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम उसमें आई हैं। और उसमें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, जो उनकी तालीम है, उनका जो मुस्तकबिल है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ उसका ताल्लुक डिफेंस से नहीं है। जो यूथ है पाकिस्तान की, जिसने पाकिस्तान का फ्यूचर संभालना है, ये अगर इनको हम स्कूल नहीं दे रहे हैं, अगर हम इनकी तरबियत नहीं कर रहे तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और फिर जो आज ख़ास तौर पर एक और ऑब्जर्वेशन दी जैसे आसिफ सईद खान खोसा ने, उन्होंने ये कहा एक सवाल के जवाब में कि अदालतें ये नहीं चाहती कि वो जो कौमी असम्बली है, जो लेजिस्लेचर है,
उसके मामलात में मुदाखलत करे। हम लेजिस्लेचर की जो विजडम है उसको हम बिलीव करते हैं। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नज़र आई, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस पर हम ज़रूर करेंगे कोई ना कोई फ़ैसला। लेकिन नाज़रीन, आज जो फ़ैसला रिज़र्व हुआ है ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए, क्योंकि आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि मैं डेरा गाजी खां में प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में पढ़ा और ₹1.5 महीना मेरी फ़ीस होती थी। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ₹12.5 महीना यानी ₹144 सालाना फ़ीस दे के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ गए वो स्कूल? आज वहाँ पर उन स्कूल्स में किसी सरदार की गाय बांध दी गई होगी, वो किसी के लिए कोई किसी का अड्डा डेरा बना दिया गया होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें उन बच्चों का ख्याल है और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम जो बच्चे हैं उनको स्कूल प्रोवाइड करे। लेकिन अगर वो अभी तक नहीं प्रोवाइड हुआ तो ये एक ऐसा अलमिया है। लेकिन अदालत ये जो फ़ैसला महफूज कर रही है, तसव्वुर ये किया जा रहा है कि ये एक बड़ा लैंडमार्क होगा और इसमें बिल्कुल भी जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके जो मसाइल हैं उसको उम्मीद है कि वो कम होंगे। बहरहाल, और दूसरा, आज कराची में जस्टिस गुलजार ने जो तजावज़ात के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है वहाँ पर, उस पर उन्होंने वज़ीर आला के सुपुर्द की है सारी ज़िम्मेदारी। चीफ़ मिनिस्टर को ये कहा है कि आप इसमें तमाम इदारों से मिलकर करें, और कंटोनमेंट बोर्ड हो चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री हो, उन्होंने ये कहा है कि ये सब कुछ हटाएं आप। ये क्या काम है कि आप जो मिलिट्री लैंड है वहाँ पर उस पर आपने शादी हाल बना दिए हैं। ये कौन है, क्या ज़रूरत है इस पर ये शादी हाल बनाने की? और एम्प्रेस मार्केट को क्लियर किया गया लेकिन उस पर फिर दोबारा तजावज़ात बनाना शुरू कर दी गई हैं। हुक्म दिया है जस्टिस गुलजार ने 1 महीने के अंदर अंदर जो सर्कुलर रेलवे है उसको तजावज़ात को वहाँ से खाली करवाएं। ये पहले सिलसिला शुरू हुआ था लेकिन फिर बाद में इसको रोक दिया गया था। आज जस्टिस गुलजार ने फिर ये कहा कि फुटपाथ जो हैं उनको खाली कराए जाएँ। हॉस्पिटल्स के सामने जो जगहें, प्लाट्स हैं जिन पर एम्बुलेंस सर्विसेज खड़ी की जाती हैं उनको खाली कराया जाए। तमाम जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको खाली कराया जाए। पार्क्स को वागुज़ार करवाया जाए और कराची को कराची के लोगों के हवाले किया जाए। उन्होंने आज मेयर कराची भी वहाँ पर मौजूद थे और उनसे उन्होंने ये कहा, मेयर कराची को उन्होंने कहा कि ये जो तजावज़ात वाला मामला है ये इसने बुनियादी तौर पर आपका सियासी जनाजा निकाला है। ये जो कराची को आपने जिस तरीके से, क्योंकि MQM से ताल्लुक़ है वसीम अख्तर साहब का, और अभी तो वो ज़ाहिर है लंदन के ज़ेर असर नहीं है बज़ाहिर, लेकिन फिर भी ये जमात तो वही है। तो ये कहा जस्टिस गुलजार ने कि ये सियासी जनाजा जो इस जमात का निकला है, वो जो कराची के साथ इन्होंने किया है, अभी जो हमने इलाके खाली करवाए हैं उस पर फिर दोबारा ये कब्ज़ा होना शुरू हो गया है। एम्प्रेस मार्केट का उन्होंने जिक्र किया, बहुत सारी और चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि रिफाई इदारों के जो ये शेल्टर्स बना दिए गए हैं जहाँ पर वो खाना इवन लोगों को बिठा के खिलाते हैं, नजायज़ तजावज़ात हैं, सारी की सारी खाली की जाएँ और कराची को कराची के लोगों के हवाले किया जाए। सईद गनी साहब को उन्होंने अगली तारीख पर बुलाया क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के वज़ीर ने ये कहा था कि मैं कोई बिल्डिंग्स नहीं गिरने दूंगा और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो बुलाया उनको आज जस्टिस गुलजार साहब ने कि अगली तारीख में वो पेश हों। रशीद रिजवी के साथ भी उनका कुछ थोड़ा सा हॉट एक्सचेंज हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कुछ मामलात में कि कन्फ्यूजन है, हमें तो इस पर फ़ाइल देखना है, हमें उसके लिए टाइम चाहिए। तो जस्टिस गुलजार ने कहा कि अब फ़ाइल देखने का टाइम गुजर गया, अब काम करने का टाइम है। तो इस वक्त अदालतें, जो काम हुकूमतों का था, फिर दोबारा अदालतों ने एज्यूम कर लिया। और ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि जस्टिस गुलजार जो हैं, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 2 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे और अवामी जो लिटिगेशन के जो पब्लिक लिटिगेशन है उसमें और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको वो बहुत मुकद्दम समझते हैं। और ये नज़र आ रहा है, उन्होंने आज ये बात भी शोहदा के हवाले से कि बहुत सारे पार्क्स शोहदा के नाम है, तो उन्होंने कहा कि अगर हंसते हुए कहा कि अगर मैं मारा जाऊँ तो क्या मुझे आप शहीद नहीं कहेंगे? और उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। जस्टिस गुलजार ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं जाकर कहीं पे भी अपना बेड बिछा लूँगा, मैं एक दरवेश फ़कीर आदमी हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान हमने वापस देना है और ये जो कुछ पाकिस्तान का साथ हो रहा है उसको हमने रोकना है। तो जो एक ख्वाब है पाकिस्तान के लोगों का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो उसमें हमें नज़र आ रहे हैं, और भी जो दूसरे बेंचेस हैं सारे के सारे वो
इसी तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। मैंने आपको कराची बेंच और बेंच नंबर 1 की तफसीलात आज बताई हैं। मैं आने वाले दिनों में, वक्तों में मैं आपको जो दूसरे बेंच जो कुछ कर रहे हैं वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपके गोशगुजार करूँगा। आज आसिफ सईद खान खोसा के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस फैसल अरब थे, जबकि जस्टिस मियाँ खेल जनाब जस्टिस गुलजार अहमद के साथ कराची में थे।